उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बरगद का पेड़ है। लोग कहते हैं रात में उस पेड़ के पास जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। और आज उसी पेड़ के पास एक लड़का खड़ा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुरा। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे घर और सादगी से भरी जिंदगी। सुबह होते ही पूरा गांव जाग जाता था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कोई अपने आंगन में झाड़ू लगा रहा था, कोई चूल्हा जला रहा था और बच्चे खेलते हुए पूरे गांव में दौड़ रहे थे। सूरज की पहली किरण पड़ते ही किसान हल और बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते थे। पूरे गांव की रोजी रोटी उसी खेती-बाड़ी पर चलती थी। लेकिन उसी गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन को कसकर पकड़े हुए थीं। गांव के लोग उस पेड़ के पास से जल्दी जल्दी गुजर जाते थे। कोई भी वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस बरगद के पेड़ में एक डायन रहती है और जो भी रात में उसके पास गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसे इन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था लोग बेवजह डरते हैं। एक दिन खेतों से लौटते समय अर्जुन उस बरगद के पेड़ के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। वो ध्यान से उस पेड़ को देखने लगा। अचानक पेड़ के नीचे की हवा ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य नजर अर्जुन को घूर रही हो। और तभी बरगद के पीछे से एक भयानक साया धीरे धीरे बाहर आया। उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन पर टिक गई थीं। अर्जुन के सामने जो खड़ी थी वो इंसान नहीं थी। उसके लंबे बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें, उसे देखकर अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। डायन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोली, बहुत दिनों बाद कोई इंसान मेरे पास आया है। अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आ गया था कि गांव वालों की बात सच थी। डायन ने अपना लंबा हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया और धीमी हंसी के साथ बोली, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। ये सुनते ही अर्जुन पूरी ताकत से भागने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। लेकिन वो डायन इंसान नहीं थी। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैरते हुए अर्जुन के पीछे आ रही थी। अर्जुन भागते भागते पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसका डर और भी बढ़ गया। डायन अब पहले से बहुत करीब थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। घबराहट में अर्जुन का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा डायन बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसका हाथ अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन के पीछे खड़ी डायन ने धीरे धीरे अपना लंबा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अगले ही पल डायन ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ पत्थर से भी मजबूत थी। डायन अर्जुन को घसीटते हुए वापस उसी बरगद के पेड़ की ओर ले जाने लगी, जहां चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। उस पेड़ के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा पेड़ की जड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे वहां पहले भी बहुत लोगों को लाया गया हो। डायन ने अर्जुन को जोर से जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। डायन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, सालों से मैं इस पेड़ के साथ बंधी हूं और हर इंसान मेरी ताकत बढ़ाता है। अर्जुन ने देखा उस पेड़ की जड़ों के बीच धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, जैसे कई आत्माएं वहीं कैद हों। वो सारी आत्माएं उन लोगों की थीं जो कभी इस बरगद के पास आए थे और फिर हमेशा के लिए वहीं कैद हो गए। डायन अर्जुन के बिल्कुल पास झुककर बोली, अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस पेड़ की जड़ों में कैद हो जाएगी। और तभी बरगद की मोटी जड़ें अचानक हिलने लगी और धीरे धीरे अर्जुन के पैरों को जकड़ने लगी। बरगद की जड़ें अर्जुन के पैरों को कसकर जकड़ चुकी थीं। जितना वो छूटने की कोशिश करता, जड़ें उतनी ही ज्यादा कसती जा रही थीं। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसे निगल लेना चाहता हो। डायन ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए और जोर से चिल्लाई, जैसे किसी काले जादू को जगा रही हो।
अचानक पूरे गांव के ऊपर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। गांव के लोग घबराकर आसमान की तरफ देखने लगे। सुबह का शांत माहौल अचानक डर में बदल चुका था। गांव के बुजुर्ग ने दूर खड़े बरगद के पेड़ की तरफ देखा और धीरे से बोला, लगता है वो फिर जाग गई है। उधर बरगद की जड़ें अब अर्जुन के पैरों से ऊपर चढ़ने लगी और अर्जुन दर्द से चीखने लगा। पेड़ के अंदर कैद आत्माएं अचानक चमकने लगी, जैसे वो भी इस भयानक पल का इंतजार कर रही हों। डायन अर्जुन के कान के पास झुकी और फुसफुसाई, आज से तुम्हारी आत्मा भी इस पेड़ की ताकत बन जाएगी। जड़ें धीरे धीरे अर्जुन के पूरे शरीर को ढकने लगी और डायन जोर से हंसने लगी, जैसे उसकी जीत पक्की हो चुकी हो। अर्जुन लगभग पूरी तरह जड़ों में फंस चुका था, लेकिन वो आखिरी बार पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के हाथ में अचानक जमीन से एक नुकीला पत्थर आ गया और उसने हिम्मत करके जड़ों को काटने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही जड़ कटने लगी, डायन की हंसी अचानक रुक गई और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। डायन जोर से चीखी, रुक जाओ! लेकिन अब अर्जुन डर से ज्यादा हिम्मत से लड़ रहा था। अचानक एक जोर की आवाज आई और जड़ें टूट गईं। अर्जुन तुरंत उठकर पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा और पीछे से डायन भयानक चीखते हुए उसका पीछा करने लगी। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बजने लगी, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। मंदिर से अचानक तेज रोशनी निकली और जैसे ही वो रोशनी बरगद की तरफ पहुंची, डायन दर्द से चीख उठी। कुछ ही पल में डायन का शरीर धुएं में बदलने लगा और धीरे धीरे वो उसी बरगद के पेड़ में समा गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी डायन दिखाई नहीं दी, लेकिन लोग आज भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में उस बरगद के पास से कभी मत गुजरना।